हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रविंद्र व्यास और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल बिजनेस आइडियाज़ में। आईबीआई के द्वारा मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की जानकारी देता हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेटिंग ड्रम्स के बारे में। दोस्तों, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में रोटेटिंग ड्रम्स का बहुत ही महत्व है। जैसे कि रोटेटिंग ड्रायर्स है, रोटेटिंग कूलर्स है और बॉल मिल्स है। ये सभी रोटेटिंग ड्रम्स इसके अंडर आते हैं और आज हम देखेंगे कि कैसे रोटेटिंग ड्रम्स का पावर कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा रोटेटिंग ड्रम्स के पावर कैलकुलेशंस का फॉर्मूला और हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम ड्राई ड्रम का पावर कैलकुलेशंस करेंगे और उसका रेजिडेंस टाइम मटेरियल का कैलकुलेट करेंगे। और हम एक बॉल मिल का एग्जांपल लेंगे और बॉल मिल का पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, पावर कैलकुलेशन का फॉर्मूला। हमें पावर कैलकुलेट करना है रोटेटिंग ड्रायर ड्रम जिसके इनसाइड में मटेरियल है। वो मटेरियल 30%, 40%, 45%, 25%, 20%, इवन 15% फिल कर सकते हैं हम। तो ये परसेंटेज जितना हमने फिल किया है उसके बेस पे हमारा फार्मूला होता है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है पावर का, मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है। देखते हैं इस फार्मूला को। तो दोस्तों, 45% फिल के लिए फार्मूला है 0.210 इंटू रेडियस रेज टू 4 इंटू लेंथ ऑफ द ड्रम इंटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंटू स्पीड ऑफ द ड्रम, जो कि आरपीएम में है। तो वो दोस्तों बहुत ही सिंपल फार्मूला है। उसी तरह अलग अलग मटेरियल फिल के लिए 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15% ओनली कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी सभी सेम है। तो देखते हैं 20% के लिए ये फार्मूला है 0.052 इंटू रेडियस रेज टू 4। रेडियस दोस्तों मीटर में है, इंटू लेंथ ऑफ ड्रम जो भी मीटर में है, इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल ये टन पर क्यूबिक मीटर है, और इंटू एन जो कि स्पीड ऑफ ड्रम रोटेशन है जो आरपीएम में है। और दोस्तों, एक और जानकारी दी गई है कि ड्रायर और कूलर बहुत ही स्लो स्पीड पे घूमते हैं। इनका रोटेशन स्पीड 1 आरपीएम टू 6 आरपीएम रखा जाता है। और बॉल मिल जो है वो हाई आरपीएम पे चलता है और बड़े बॉल मिल्स जो है 15 आरपीएम और छोटे बॉल मिल्स जो है 22 या 25 आरपीएम तक रहते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अगर कूलर और ड्रायर का एप्लीकेशन है तो आरपीएम कम रखना है, और हमारा एप्लीकेशन बॉल मिल है तो हमें हायर आरपीएम रखना है। और दोस्तों, एंड में मैं बताऊंगा कि हमें क्रिटिकल स्पीड रहता है रोटेटिंग ड्रम का, उससे हमें हमेशा आरपीएम कम रखना है। तो जब हम बॉल मिल का कैलकुलेशन देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्रिटिकल स्पीड का ध्यान भी रख। तो दोस्तों, लेते हैं एक एग्जांपल और अंडरस्टैंड करते हैं कैसे ड्राई ड्रम का पावर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है एग्जांपल 1। इसमें हमें 250 टन पर आवर डीएपी के ड्रायर का पावर कैलकुलेट करना है, जिसमें डीएपी का डेंसिटी 1.7 टन पर क्यूबिक मीटर है और ये 30% फिल रहता है। और ड्रम का डायामीटर है 4 मीटर और इसका लेंथ है 20 मीटर लॉन्ग। तो दोस्तों, हमें 30% फिल के लिए फार्मूला लेना है। जो फर्स्ट स्लाइड में 30% फिल का फार्मूला था वो मैंने ले लिया है। इस फार्मूला में मैं दिए गए डेटा को रखता हूँ। तो पावर मेरी होती है 0.094 इंटू 2 मेरा रेडियस है रेज टू 4 इंटू 20 मेरे ड्रम का लेंथ है इंटू 4 इस ड्रम का रोटेशन स्पीड है आरपीएम। तो इस तरह मेरे को 204 किलोवाट का पावर मिलता है। दोस्तों, अगर मैं इसी ड्रम को 40% फिल पे पावर कैलकुलेट करता हूँ तो 40% पे मेरे को फार्मूला में डेटा रखने पर 357 किलोवाट का पावर मिलता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम फिलिंग हमारे ड्रम का बढ़ाएंगे तो हमारा पावर बढ़ने वाला है।
लेकिन पावर बढ़ने से और क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम देखेंगे। तो टोटल मटेरियल 30% फील के लिए इनसाइड के लिए मैं कैलकुलेट करूं तो मैं पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू 30% फील, ऐसे मैं वॉल्यूम निकालता हूँ मटेरियल का, और वॉल्यूम इंटू 1.7 डेंसिटी निकालता हूँ तो 128 टन्स में मटेरियल इनसाइड रखता हूँ। तो रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं जितना इनसाइड में मटेरियल है उसको टन पर आवर से डिवाइड करूँगा तो 30% फील में मेरे को 30 मिनट्स का रेजिडेंस टाइम मिलता है। दोस्तों 40% फील जब मैंने मटेरियल किया है तो मेरा मटेरियल ड्रम के इनसाइड 170 टन्स होता है, और इसको मैं अगर रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे को 41 मिनट्स मिलता है। तो दोस्तों अगर मेरा मटेरियल 30 मिनट्स में ड्राई हो जाता है, मेरे को 41 मिनट्स का ज़रूरत नहीं है, तो मैं मटेरियल को ज़्यादा फिल नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा फिल करने से रेजिडेंस टाइम मेरा बढ़ गया है और मेरा पावर कंजप्शन बहुत बढ़ गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं 30% फिल में 204 किलोवाट है और 40% फिल में 357 किलोवाट है। तो दोस्तों अगर मेरे को ज़्यादा फिल करना है तो मैं ड्रम का लेंथ डिक्रीज कर सकता हूँ। तो दोस्तों कितना मेरा लेंथ डिक्रीज हो जाएगा 40% फिल के लिए, तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। लेंथ मेरा जो न्यू लेंथ है वो 75/100 इंटू 20 इक्वल टू 15 मीटर्स हो जाएगा। तो जब मैं 40% फिल करूँगा और मेरे को मटेरियल को ओनली 30 मिनट्स ही रखना है हीटिंग के लिए, तो मेरे को ड्रम लेंथ 15 मीटर ही चाहिए। अगेन मैं पावर कैलकुलेट करूँगा इसके लिए, तो मेरे को 267 किलोवाट मिलेगा। तो दोस्तों मेरा पावर अगेन कम हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि पावर अभी भी जो 30% फील और लेंथ के लिए था उससे ज़्यादा है। इसलिए हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हमारा रेडियस कम रहे और लेंथ ज़्यादा रहे, ताकि पावर ऑप्टिमम हम यूज करें ड्राइंग। दोस्तों लेते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें एक बॉल मिल को हमें डिज़ाइन करना है। तो हमें जो डेटा दिया गया है उसमें 60 टन का बॉल मिल हमें डिज़ाइन करना है, 60 टन पर आवर का, और ये रॉक फॉस्फेट को ग्राइंडिंग करता है। और इसमें 30% हमने स्टील के बॉल्स फिल किए हैं। ये बॉल्स मटेरियल को ग्राइंड करते हैं, और 10% हमने इसमें मटेरियल लिया है जो कि रॉक फॉस्फेट है, उसे हमें ग्राइंड करना है। और ये बॉल मिल का हमें 3 मीटर का डाया दिया है और 6 मीटर का लेंथ दिया है, और हमें ये बॉल मिल 18 RPM पे रन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्योंकि डेंसिटी हमें बॉल्स का डेंसिटी डिफरेंट है, दो मटेरियल हमने बॉल मिल में डाले हैं, एक है स्टील बॉल्स और दूसरा है मटेरियल। तो इनका एवरेज डेंसिटी हम निकाल लेंगे। तो 40% फिल के लिए हमारा एवरेज डेंसिटी है वो है 4.4 इंटू 75 प्लस 1.7 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो हमारा एवरेज डेंसिटी 3.725 आता है। इस एवरेज डेंसिटी और ऊपर के डेटा को मैं 40% ऑफ फिल के पावर इक्वेशंस में रखता हूँ। तो ये इक्वेशंस में रखने पर मेरा पावर होता है 0.164 इंटू 1.5⁴, 1.5 मेरा रेडियस है, इंटू 6 मीटर का मेरा बॉल मिल है, इंटू 3.725 जो कि डेंसिटी है, इंटू 18 जो बॉल मिल का RPM है। तो इस तरह मेरे को 334 किलोवाट का पावर ये बॉल मिल ले रहा है। अभी दोस्तों मेरे को नेट से रॉक फॉस्फेट को ग्राइंडिंग करने के लिए जो ग्राइंडेबिलिटी बॉन्ड इंडेक्स है वो कितना पावर लेता है वो सर्च करना है। तो मेरे को 17 किलोवाट पर टन का पावर लगता है। तो मेरा बॉल मिल 334 किलोवाट लेता है, और 17 किलोवाट में मैं 1 टन को ग्राइंड करता हूँ। तो इस तरह 334/17 तो 19.6 टन पर आवर में ग्राइंड इस बॉल मिल में करता हूँ। बट दोस्तों हमको एग्जाम्पल में 60 टन पर आवर बोला गया था और हमें मिला है 19.6 टन।
तो हमें जो बॉल मिल का डायमेंशन है 3 मीटर इंटू 6 मीटर उसमें चेंज करना होगा, ताकि हमें बड़ा बॉल मिल लेना होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 मीटर डाया का बॉल मिल लेते हैं और 6 मीटर लेंथ को एज इट इज़ रखते हैं। देखते हैं इसका पावर कैलकुलेट करके। तो इसका पावर कैलकुलेट करने के लिए पावर होता है 0.164 इंटू 2⁴ इंटू 6 इंटू 3.725 इंटू 18, तो वो आता है 1055 किलोवाट। तो दोस्तों 1055 किलोवाट को अगेन में जो मेरा रॉक फॉस्फेट का वर्क इंडेक्स है 17, उससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे को 62 टन पर आवर मिलता है। तो मेरा जो टारगेट था 60 का वो अचीव होता है। तो इस तरह ये ओके है। दोस्तों बॉल मिल हाई आरपीएम पे वर्क करता है, इसीलिए हमें इसका क्रिटिकल स्पीड भी चेक करना रहता है। क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला है 42.5 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ड्रम डाया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 42.5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो कि 2 है। तो हमारा 21.25 आरपीएम का क्रिटिकल स्पीड है इस 4 मीटर डाया के बॉल मिल का, और हम ऑलरेडी 18 आरपीएम पे इसको वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए हाईली सेफ है और इसीलिए ये बॉल मिल हमारे लिए सूटेबल है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस के साथ हमने ऐसे क्रिटिकल बॉल मिल जैसे इक्विपमेंट को डिज़ाइन कर लिया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक इक्विपमेंट को बॉल मिल को डिज़ाइन करने के लिए आप एक डायामीटर और लेंथ का इक्विपमेंट लेके और पावर को कैलकुलेट कीजिए। वो पावर को आप वर्क इंडेक्स से डिवाइड कीजिए और आपको टन पर आवर जितना मिलता है, अगर वो आपको सफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं तो अगेन आप अपने डाया और लेंथ को मॉडिफाई कीजिए और इस तरह आप अपने इक्विपमेंट के डायमेंशंस तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इक्विपमेंट में आप इनसाइड में जो लाइनिंग बनाते हैं तो उसको आप और ऐड कर लीजिए। जैसे कि बॉल मिल में लाइनर्स है, वो अगर 200 mm के लाइनर्स आप में लग रहे हैं तो आपके डाया में आप 200 mm और ऐड करके फिर आप अपने शेल का डायमेंशंस लीजिए। तो जो भी आपका डायमेंशन डायामीटर का आएगा उसमें आप वो ऐड कर लेंगे। तो इस तरह आप बॉल मिल को डिज़ाइन कर सकते हैं।